बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया गया शक्ति प्रदर्शन। सीएम ममता ने सभी 42 उम्मीदवारों के साथ किया रैंप वॉक। टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। डायमंड हार्बर से लड़ेंगे अभिषेक बैनर्जी। बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को दिया गया टिकट। बशीरहाट से एक्ट्रेस नुसरत की जगह नूरुल इस्लाम को टिकट मिला। टीएमसी ने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, श्रीरामपुर से कल्याण बैनर्जी और कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को मैदान में उतारा। देश किस दिशा में चलेगा बंगाल तय करेगा, बंगाल ही देश को रास्ता दिखाएगा, सीएम ममता का बयान। अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ ठोका ताल, कहा जनगण का गर्जन, बंगाल से विरोधी का विसर्जन। सीएम ममता के फैसले पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कांग्रेस ने बंगाल में सीट शेयरिंग की पूरी कोशिश की। आजमगढ़ से पीएम ने यूपी को दी सौगात। कई जगहों पर एयरपोर्ट्स का वर्चुअली किया गया उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं की रखी गई आधारशिला। आजमगढ़ में पीएम ने जनसभा को किया संबोधित। कहा आजमगढ़ बना रहेगा विकास का गढ़, यहां का विकास मोदी की गारंटी। आजमगढ़ ने अभी तक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति देखी, अब विकास की राजनीति देख रहा, पीएम का बयान। 10 साल पहले माफिया अपराधों से होती थी आजमगढ़ की पहचान, आज पीएम करोड़ों की दे रहे सौगात, सीएम योगी का बयान। आजमगढ़ एयरपोर्ट के उद्घाटन से मुस्लिम समाज खुश, युवकों ने लगाए नारे, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। पीएम ने छत्तीसगढ़ में मैतारी वंदन योजना की शुरुआत की। हर महीने महिलाओं को 1000 रुपया देगी सरकार। पीएम ने छत्तीसगढ़ के सीएम को योजना शुरू करने पर दी बधाई। कहा हमने चुनावी वादे को पूरा किया। 9 मार्च को पटना जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लखनऊ में कौशल महोत्सव का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले युवा और किसान मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता। संविधान में बदलाव करने के लिए पीएम मोदी मांग रहे 400 सीट। कर्नाटक के सिद्धापुर में बोले बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े। अनंत हेगड़े का कांग्रेस पर आरोप, हिंदुओं के दमन के लिए संविधान में किए गए कई बदलाव, इन सबको ठीक करने के लिए बीजेपी को चाहिए 400 सीट। अनंत हेगड़े के बयान पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा हेगड़े ने मोदी और संघ परिवार के छिपे मंसूबों का किया ऐलान। कांग्रेस को बर्बाद करने वाले एकमात्र शख्स है राहुल गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। राहुल गांधी ने भरूच लोकसभा सीट कांग्रेस के पास रखने की भरपूर कोशिश की थी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। राजस्थान कांग्रेस के 30 नेता बीजेपी में शामिल। लालचंद कटारिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल। गहलोत के करीबी राजेंद्र यादव भी बीजेपी में शामिल। पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा भी बीजेपी में शामिल हुए। यूपीटी शिवसेना सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग को बताया बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच। कहा चुनाव आयोग अब बना बीजेपी का चुना लगाओ आयोग। संजय राउत का दावा, एमवीए में सीट शेयरिंग पर हो चुका है फैसला, अब प्रकाश अंबेडकर के साथ सीटों पर हो रही बात। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के लिए उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को बनाया प्रत्याशी। एमवीए में सीट शेयरिंग से पहले ही किया ऐलान। अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उठाया सवाल। पूछा सीट शेयरिंग से पहले कैसे प्रत्याशी उतारा। संजय निरुपम की नाराजगी पर बोले अरविंद सावंत, जहां कोई नाराजगी नहीं है वहां उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। हरियाणा के हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह का बीजेपी से इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल हुए बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने की बताई वजह। कहा जेजेपी के साथ अलायंस की वजह से बीजेपी छोड़ा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा एनडीए हमेशा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है। कुरुक्षेत्र में पंजाब के सीएम ने रैली को किया संबोधित। कहा एक बार यहां आपको जिता दीजिए, फिर देखिए विकास का काम कैसे होता है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला का आरोप, टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने प्रदेश के स्पेशल स्टेटस के लिए नहीं लड़ा। लालू राबड़ी के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने किया अरेस्ट। अवैध बालू कारोबार केस में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने सुभाष यादव के ठिकानों से 2 करोड़ 30 लाख कैश किया जब्त। अकूत प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद। सीबीआई ने शाहजहां शेख को बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 4 दिनों की दी रिमांड। देहरादून में सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। राजस्थान के किशनगढ़ में मेव समाज की महापंचायत गौकशी और गौ तस्करी रोकने के लिए दिलाई गई शपथ। राजस्थान में आज और कल पेट्रोल पंपों की हड़ताल, वैट में कटौती की हो रही है मांग। पेट्रोल पंपों की हड़ताल पर बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी ने जनता से किया धोखा, पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं किया। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने सोलन को दिया तोहफा, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली के केशवपुर में बोरवेल में गिरे शख्स की मौत, 14 घंटे तक चला एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। केशवपुर हादसे पर दिल्ली के मंत्री आतिशी का आदेश, चीफ सेक्रेटरी को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी से कहा अगले 48 घंटे में दिल्ली के सभी बोरवेल को करे सील, काम पूरा होने पर रिपोर्ट सौंपे। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन, कच्छ बॉर्डर पर जाम कुआरिया, काड़वाड़, कूरन गांव में 3 मदरसों को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर कब्जा कर पर बनाई गई दुकानों और घरों को भी हटाया गया। अवैध कब्जे से खाली करवाई गई 14 हेक्टेयर जमीन। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने किया विरोध, प्रशासन की टीम पर की जमकर पत्थरबाजी। पुंछ जिले के सूरन कोच में 7 आईईडी बरामद, 1 वायरलेस सेट भी मिला। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर,
सीएम नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। बीजेपी का एमवाई यानी मोदी योगी फॉर्मूला चलेगा या विपक्ष का मुस्लिम यादव कार्ड।